सबसे पहले मैम आप हमें बताइए कि आने वाला जो ये जून का महीना है, ये क्या ग्रह गोचर को देखते हुए क्या बदलाव लेकर आ रहा है? जी देखिए, इस बार जो जून का महीना आएगा उसमें कुछ खास ग्रह हैं जो बदल रहे हैं। तो अब ये काफ़ी टाइम से हमारे इसमें हो ही रहा है। हम मतलब देखा जाए तो मार्च से ही स्थितियां हम देख रहे हैं, ग्रहों की बड़े बदलावों की देखी है हमने। तो जब भी बड़े बड़े ग्रह, जैसे हम पहले भी कह चुके हैं, जब वो बदलते हैं तो तुरंत उस समय अपना असर नहीं देते। वो अपने कुछ टाइम पहले और कुछ टाइम बाद के इस दोनों दौरान में वो अपना असर दे सकते हैं। तो ये हमने अपने सामने स्थितियां देखी, ठीक है, जो जो घटनाक्रम हमारे सामने हुए। अब अगर हम जून महीने की बात करें तो जून के महीने में कुछ खास ग्रह, जिनमें से हमारे सूर्य देव तो हर माह ही चेंज होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे मुख्य रूप से मंगल का गोचर इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जून के महीने में मंगल चले जाएंगे अपनी नीचता से हटकर अपनी सिंह राशि में, जो इनके मित्र की राशि भी है, ठीक है। तो ये एक अच्छी स्थिति होगी मंगल के लिए, कुछ परिस्थितियों में अच्छी होगी, क्योंकि मंगल अपनी नीचता से निकले हैं अपनी क्योंकि कर्क में मंगल हमेशा कमज़ोर माने जाते हैं। अपना साहस जो होना चाहिए, जो हम दिखाना चाहते हैं, पराक्रम, जो चीज़ें हम करना चाहते हैं आत्मविश्वास के साथ, वो बल कमज़ोर हो जाता है अगर मंगल कमज़ोर हो जाए किसी भी। अभी एक खास बात देखिए, मुझे बहुत समय से याद आई तो मैंने बोल दूं कि अभी जब युद्ध रुका, हमारा जो युद्ध हुआ अभी भारत का, जो हमने अपनी स्ट्राइक की, तो उसमें अधिकांश लोगों ने ये कहा और सुना हमने कि यार ये युद्ध रुक गया, ऐसे कैसे रुक गया, अभी कुछ होना चाहिए था, ऐसे अचानक से कैसे। तो यहाँ अगर हम थोड़ा सा ग्रहों का भी देखेंगे ना, तो एक बात ध्यान रखिए कि कोई युद्ध जब होता है ना, परिस्थितियां तो थी, युद्ध होना था, लेकिन वो युद्ध आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कारण कुछ ग्रहों का भी होता है। युद्ध का कारक किसे माना गया है? मंगल को, ठीक है। तो मंगल जो है, मंगल के बिना युद्ध नहीं हो सकता, ये हमेशा याद रखिए। बड़े बड़े युद्ध जितने भी हुए हैं, मंगल की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, मंगल थे हमारे कमजोर। अच्छा, वो कर्क राशि में नीच के हैं, नीच के मंगल है। तो देखिए, कुछ स्थानों पर नीच का मंगल कुछ अलग स्थितियां दे देता है, बहुत भयानक, मतलब बहुत खराब चीजें होती हैं। लेकिन जो हम सोच रहे हैं कि आगे युद्ध क्यों नहीं चला, क्यों नहीं हो पाया, मंगल की ही स्थिति अभी वो वाली नहीं है कि वो युद्ध को खींचने के लिए लंबा चलाए। अच्छा, अब जब राशि परिवर्तन करेंगे, सिंह राशि में आएंगे, तो क्या स्थिति फिर बन सकती है? यही बात है कि अब देखिए, अब स्थितियां दूसरी बदली हैं। मंगल तो आ जाएंगे सिंह में, लेकिन अब कुछ स्थितियां और बदल गई, जिनमें से बदली हैं कि शनि, राहु और जो शुक्र, ये 5-6 ग्रह एक साथ बैठे थे, पंचग्रही योग जो थे वो खत्म हो गए। मतलब पाप ग्रहों का जमावड़ा खत्म हुआ। आपने नोटिस किया, ये जब साथ नहीं है, क्योंकि मैंने ये बताया है, कुछ योग जब अचानक से बनेंगे ना, तभी वो अपना ब्लास्ट करेंगे जी। हाँ, अब मंगल आए हैं सिंह राशि में, तो जरूर कुछ ना कुछ ब्लास्ट होंगे, ये मना बिल्कुल नहीं कर सकेंगे हम। कारण इसके कई हैं। देखिए, मंगल का सिंह राशि में आना बहुत अच्छा, मित्र के घर आए, अच्छा प्रबल हुए हैं, अब मजबूती आई है, निखर के आए हैं, ठीक है। आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो मंगल की स्थिति वाले व्यक्ति होंगे, जिनका मंगल अच्छा रहेगा, उनके लिए बेहतरीन स्थिति बनेगी। मेष के लिए बेहतरीन स्थिति रहेगी, आपके वृश्चिक के लिए बढ़िया है, और ये जिनके राजयोग बनेंगे इनसे, उनके लिए शुभ है, कर्क के लिए शुभ है। लेकिन यहाँ ध्यान क्या देना है हमने कि मंगल अब आ गए हैं हमारे केतु के पास जी। केतु पहले अभी सिंह में बैठे हैं, सिंह में बैठे हुए हैं, तो केतु के पास अब आ गए हैं हमारे मंगल। तो बन गया अब हमारा अंगारक योग जी। तो ये ना, ये कुछ स्थितियां हैं जो मंगल अब देने वाले थे जबरदस्त, वहां आ गए वो मंगल केतु के पास। अब देखिए, मित्र के पास आए हैं, साथ में दुश्मन भी बैठे हैं हमारे होता है ना, कभी हम मध्यस्थता करने जा रहे हो तो हमारे दोस्त दुश्मन सब बैठ के जब करवा रहे होते हैं, तो चीजें बड़ी संभल के करनी पड़ती हैं फिर, कि कहीं लड़ाई ना हो, कहीं वो ना हो, ये ना हो। तो मंगल का बन जाएगा अंगारक योग। कुछ चीज़ें यहाँ पे और ख़ास बात ये भी ध्यान रखिए कि जब हम बोल रहे हैं ना अंगारक योग बन रहा है, तो ये भी ध्यान रखिए कि हाँ, बन तो रहा है, लेकिन इसकी डिग्री भी देखेंगे, अंशात्मक अंशों पे ये कितनी दूरी पे है, इसका भी प्रभाव पड़ेगा, तभी कोई घटना घटती है। आप, क्योंकि हम लोग हल्ला फैला देते हैं, अरे आगे आगे बन गया, अंगारक हो गया, तबाह हो जाएगी दुनिया, ऐसे नहीं होता। क्योंकि स्थितियां आपके क्योंकि ग्रहों की कितनी अंशों की नज़दीकी है, दुश्मन हमारे कितने साथ बैठा है, हमारे कितने दूर है, हमारी परिस्थिति, हम जिस घर में बैठे हैं उसकी परिस्थिति कैसी है, इन सब के बाद ही चीज़ें बनेंगी ना, घटना तो तब घटेगी।
ऐसे नहीं घटे। हाँ, अंगारक योग बनेगा, कुछ परिस्थितियां खराब होंगी, कहीं विस्फोटजनक चीजें दिखेंगी, कहीं आग लगेगी, मतलब अग्नि से रिलेटेड चीजों में वृद्धि होगी। ठीक है, जैसे गर्मी की तपन बढ़ेगी जरूर बढ़ेगी, जंगलों में आग की स्थिति का होना, कोई ऐसी दुर्घटना जो आग से भी संबंधित होगी और बहुत ज़्यादा तंगी देगी, परेशानी देगी, किसी धर्म स्थल में ऐसी स्थिति का होना, तो ये कुछ घटना घट सकती है मुख्य रूप से। और मतलब सेना में भी स्थिति हमारे लिए ही नहीं है ये चीज़ें, ये बाहर विदेश की स्थिति को भी प्रभावित करने वाली है। अब जो गोचर बनेगा वो उसे भी करेगा, क्योंकि ये एक देश के लिए तो नहीं बन रहा है ना गोचर, गोचर तो संपूर्ण स्थिति के लिए बनेगा और प्रकृति पे भी अपना असर डालेगा। ठीक है, तो मंगल भी अग्निकारक हैं, हमारे केतु भी अग्नि से रिलेटेड हैं, संबंधित है, वो भी धुएं से प्रभावित ग्रह है। तो यानी दोनों मिलेंगे तो गर्माहट और बढ़ेगी। और बैठे कहाँ हैं? सिंह राशि में, वो खुद अग्नि तत्व युक्त राशि है, उनका स्वामी भी सूर्य देव हैं। तो 3 अग्नि, 3-4 जो अग्नियां मिल गई हैं तो अग्नि का विस्तार होने का, अग्नि इन द सेंस नेगेटिव में मत जाइए, सिर्फ इसे नकारात्मक ही मत लीजिए। अग्नि मतलब ये भी है कि हमारा बल बढ़ेगा, हमारा साहस बढ़ेगा, हमारी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। ठीक है, ये हमारा आत्मसम्मान भी बढ़ाएगा, हम फैसलों में कठोरता से आगे भी बढ़ेंगे। अब कहाँ अच्छा होगा कहाँ बुरा होगा, इसके लिए तो काफी हमें डिटेल देखनी ही पड़ेगी ना। आप सिर्फ शब्दों में नहीं कह सकते कि ऐसा है और ऐसा ही हो जाएगा, आपको उनके और भी बातों को ध्यान देना है। हाँ, मेजरली कुछ चीजें घटेंगी, घटनाक्रम होंगे, वो अपना असर डालेंगे। तो ये तो इनका प्रभाव रहेगा सिंह राशि के लिए। ठीक है, सिंह राशि प्रभावित भी होगी क्योंकि उन्हीं की राशि में बन रहे हैं ये जो स्थिति आएगी। अच्छे भी हैं तो खराब भी हैं, तो ऐसी स्थिति अब हमें इनकी मिलेगी, मंगल के सिंह राशि गोचर की। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।